नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे हाई बेहतरीन कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। हरेश की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी कहानी है हार्श की। एक 14 साल का बच्चा जो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हार्श के पिता बीमार थे, इसलिए हार्श को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी पिता की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसकी पिता का देहांत हो गया। हार्श की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हार्श खुद अपने पिता को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने पिता को दफना के कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक हार्श को किसी ने पीछे से आवाज दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ हार्श के पिता उसे हरसू कह के बुलाते थे, इसलिए हार्श ने सोचा शायद उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। पर जब हार्श ने जोर जोर से पिताजी पिताजी कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही हार्श गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गई। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थीं कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए हार्श को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हार्श फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसका दोनों आंखें लाल था और हार्श को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर हार्श जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और हार्श की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत की चेहरा हार्श को साफ साफ दिखने लगी। उस औरत को देखकर हार्श की रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत हार्श के करीब आ रही थी और हार्श धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक हार्श का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके पिता ही था। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है।